हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो आपको सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से जो है नियमावली भी तैयार कर ली गई है। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज़ के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस जो है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से जो है बिल्कुल बेसिक से और बिना एक्स वाई माने जो है यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि मनीष और विजय अकेले किसी काम को जो है क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी जब अकेले अकेले कर रहे हैं मनीष और विजय, तो मनीष को अकेले काम करने में 16 दिन लग रहा है और विजय को अकेले काम करने में 24 दिन लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जो है बिना एक्स वाई मान करके कितना शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एकदम। यहाँ पर देखिए मनीष है तो इसके लिए हम एम ले लिए हैं और मनीष जो है कितना दिन समय ले रहा है, तो मनीष काम करने में 16 दिन समय ले रहा है और विजय काम करने में कितना दिन समय ले रहा है, तो विजय ले रहा है 24 दिन। अब यहाँ से करना क्या है कि ये 24 और 16 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 और 16 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो एलसीएम हो जाएगा 48। और 16 के पहाड़े में आपको देखना है कि 48 जो है कितनी बार में आता है, तो 16 के पहाड़े में 48 3 बार में आता है और 24 के पहाड़े में 48 जो है ये 2 बार में आता है। तो यहाँ पर जो ये 48 है ये एक तरीके से जो भी हम एलसीएम निकालेंगे ये टोटल वर्क कहलाएगा, यानी कि कुल काम। अब यहाँ पर ये जो 3 और 2 जो आया है ये है इसका क्या, क्षमता यानी कि इफिशियंसी हो गया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम हमको कितना करवाना है, तो टोटल काम हमको करवाना है 48 और दोनों मिल करके कह रहा है। तो इसकी जो क्षमता है इसी से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए जोड़ करके। तो यहाँ पर 3 और प्लस 2 कुल काम हमको करवाना है कितना, तो कुल काम करवाना है 48 और इसके क्षमता का योग कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में, यहाँ पर 9.3/5 दिन जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो 9.3/5 दिन में जो है ये दोनों उस कार्य को पूरा करेंगे मिल करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पर ए, बी और सी जो है किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर बारी बारी से इस प्रकार ए जो है कितने दिन में, तो ए कर सकता है 10 दिनों में और बी कर सकता है किसी काम को 15 दिनों में और सी जो है कर सकता है 12 दिनों में। ये अकेले अकेले कर सकते हैं यानी। तो सबसे पहले हम यहाँ से कुल काम निकालेंगे कि हमको जो है तीनों के द्वारा कुल कितना काम करवाना है। तो 10, 15 और 12 के यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60 और ये 60 क्या है, तो टोटल वर्क है। अब यहाँ से 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में और 15 के पहाड़े में 60 4 बार में और 12 के पहाड़े में 60 आता है 5 बार में। तो ये क्या निकल करके आ गया, तो ये निकल करके आ गया इफिशियंसी। और पूछा है क्वेश्चन में कि यदि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो हमको जो है टोटल काम कितना करवाना है तीनों से, यानी आपकी जो है मिल करके करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा। तो ये तीनों जो है काम कितना करना है, तो इन तीनों को काम करवाना है, यहाँ पर 60 काम करवाना है और तीनों का लिए हैं तो तीनों का क्षमता को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15 से ही क्या कर देना है, भागा लगा देना है। तो 15 चौके 60, यानी जब तीनों मिल करके जो है उस काम को करेंगे तो 4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया कितना, 4 दिन। यहाँ पर जो है हर टाइप के सवाल हैं, आप वीडियो के लास्ट में बने रहें, आपको इससे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन 3 है
कि यदि ए जो है, ए तथा बी मिल करके, आपकी जो है दिया गया है कि ए और बी मिल करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, यानी जब ए और बी दोनों मिल करके 20 दिनों में करते हैं, जिसमें ए का दिया हुआ है कि ए करता है 30 दिनों में, तो अकेला बी जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर ए और बी मिल करके दिया गया है, तो ए और बी इस प्रकार से लिखेंगे कि ए और बी मिल करके करता है 20 दिनों में, जिसमें जो है ए अकेले करता है कितने दिनों में, तो ए अकेले करता है 30 दिनों में। अब यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम तो 60 हो गया। अब 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 20 के पहाड़े में 60 3 बार में, और 30 के पहाड़े में 60 आता है 2 बार में। तो यहाँ से 60 हो गया टोटल वर्क, और ये जो 3 और 2 आया है ये हो गया क्षमता। तो यानी ए और बी दोनों का क्षमता 3 है और ए का अकेले 2 है, तो ए और बी का क्षमता मिला करके 3 है और ए का अकेले 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का क्षमता तो दोनों मिला करके 3 है, इसमें से ए का घटा लीजिए यानी 2 घटा दीजिए, तो यहाँ से जो है बी का क्षमता कितना हो गया, तो बी का क्षमता हो गया 1। अब जो है पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी जो है कितने दिनों में करेगा, तो बी से हमको काम कितना करवाना है, तो टोटल 60 काम करवाना है, और बी का क्षमता कितना है, तो बी का क्षमता 1 है, 1 से भाग दे दिए यहाँ पर, तो बी जो है उसी काम को अकेले करने में कितने दिन का समय लेगा, तो 60 दिन का समय लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना जो है एक्स वाई माने हम यहाँ पर किस तरीके से आसानी से एकदम बिल्कुल सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एकदम। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए कॉमा बी तथा सी जो है मिल करके किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, यानी अब की दिया हुआ है कि तीनों मिल करके जो है काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जिसमें ए और बी जो है करता है मिल करके 12 दिनों में पूरा, तो हमको बताना है कि खाली जब सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो तीनों मिलकर करते हैं 10 दिनों में, जिसमें ए और बी करता है 12 दिनों में अकेले, तो बताना है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर तीनों का दिया हुआ है 10 दिन में, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे कि ए बी और सी, तो ए बी और सी तीनों मिल के जब कर रहा है तो 10 दिन समय ले रहा है, और जब ए और बी मिल करके कर रहे हैं, ए और बी मिल करके कर रहे हैं, तो समय लग रहा है 12 दिन। तो यहाँ से हम पहले 10 और 12 के एलसीएम निकालेंगे, यानी टोटल वर्क। तो 10 और 12 के एलसीएम कितना हो गया, तो 60। तो 10 के पहाड़े में 60 6 बार में, और 12 के पहाड़े में 60 आता है 5 बार में। तो यहाँ पर ये 60 आ गया टोटल वर्क, जो भी एलसीएम होगा वो टोटल वर्क, और ये जो 6 5 है ये क्या है, इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो यहाँ पर पूछा है कि सी अकेले जो है कितने दिन में करेगा, तो सी का क्षमता कितना है, तो तीनों का क्षमता मिला करके 6 है, जिसमें ए और बी का 5 है, तो सी का कितना होगा, तो तीनों के क्षमता 6 है, उसमें से ए और बी का घटा दीजिए यानी 5 को घटा दीजिए, तो सी का क्षमता निकल करके आ गया यहाँ पर कितना, तो 1 आ गया। ये सी का क्या है, तो इफिशियंसी है। अब हमको निकालना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 60 और सी का क्षमता आया है 1, यानी कि सी जो है समय लेगा कितना दिन, तो 60 दिन समय लेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर सब थोड़ा थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिफरेंस है, ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि सब जो है क्वेश्चन एक ही है। हम यहाँ पर डेटा को एक ही लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे उससे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था, उससे पहले क्वेश्चन था कि यहाँ पर सी का पूछा था कि सी जो है कितने दिन में करेगा, और अब की निकालना है यहाँ पर क्या, कि तीनों मिल करके जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी जो है मिल करके किसी काम को 12 दिनों में, यानी अब की दिया हुआ है कि ए और बी जब मिल रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, जब बी और सी मिल रहे हैं तो 20 दिन का समय लग रहा है, और जब ए और सी मिल रहे हैं तो 15 दिनों का समय लग रहा है। तो खाली बताना है कि तीनों मिलकर यानी ए बी और सी मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे शुरुआत में दिया है कि ए और बी मिल करके करते हैं कितना दिनों में, तो 12 दिनों में, जिसमें बी और सी मिल करके करते हैं 20 दिनों में, और ए और सी जो है 15 दिनों में। तो ए और सी मिल करके करते हैं 15 दिन में, तो 20 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 के पहाड़ा में 60 जो है आता है 5 बार में, और 20 का पहाड़ में 60 3 बार में, और 15 के पहाड़ा में 60 आता है 4 बार में। तो यहाँ से अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, इन सब का ए और बी का क्षमता यहाँ पर आ गया, दोनों का मिला करके ए और बी का।
तो ए और बी का मिला के 5 है, बी और सी का मिला के कितना है क्षमता, तो 3 है, और ए और सी का मिला के क्षमता कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर ये जो भी है ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी सबको जोड़ दीजिए, यानी कि इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी का क्षमता, फिर उसके बाद हो गया यहाँ पर बी प्लस सी का क्षमता, फिर हो गया यहाँ पर ए प्लस सी का क्षमता, और इस सब का ए प्लस बी का क्षमता कितना है, तो ए प्लस बी का क्षमता है 5, प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 3, फिर उसके बाद प्लस और ए प्लस सी का क्षमता है 4। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दो गो ए मिल रहा है, एक ए यहाँ है और एक ए यहाँ है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लिए 2a। उसी प्रकार से दो गो बी है तो इसको लिख दीजिए 2b, और दो गो सी है तो इसको लिख दिए 2c। अब बराबर जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 5 3 8 और 4 12। अब यहाँ से तीनों में दो कॉमन मिल रहा है तो दो कॉमन निकाल लीजिए। अब इसमें क्या बच गया, तो ए बच गया, यहाँ बी बच गया और सी बच गया, और बराबर 12 हो गया। तो अभी 2 से कटा दिए 12 को 6 बार में, यानी तीनों का यानी ए प्लस बी प्लस सी का हमको क्षमता निकल करके आ गया कितना, ये जो है तीनों का क्षमता एक साथ निकल करके यहाँ पर आ चुका है। अब हमको निकालना क्या है, पूछा क्या है कि तीनों जो है मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम जो है 60 है, ये 60 काम हमको तीनों से मिल करके करवाना है। तो 60 में ही क्या कर देंगे, क्षमता कितना आया है, तो क्षमता आया है तीनों का 6, तो यहाँ पर 6 से भाग कर दीजिए, तो ये 10 बार में चला जाएगा, यानी कि तीनों मिल करके जो है उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देंगे तीनों मिल करके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए और बी मिल करके करते हैं 12 दिनों में, बी और सी जो है मिल करके काम को करते हैं 20 दिन में, तथा ए और सी जो है मिल करके काम करते हैं 15 दिनों में, तो यहाँ पर पूछा है कि खाली ए जब मिल कर खाली ए जो है उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सिर्फ ए का पूछा है, तो यहाँ पर चलिए सेम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें ए और बी का दिया हुआ है 12 दिन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए और बी जो है करता है 12 दिनों में किसी काम को, और बी और सी करता है 20 दिनों में। तो यहाँ पर बी प्लस सी ले लेंगे, बी प्लस सी लेता है कितना दिन, तो यहाँ पर बी प्लस सी लेता है 20 दिन का टाइमिंग, बी और सी 20 दिन, और ए और सी जो है ले रहा है यहाँ पर कितना समय, तो ए और सी ले रहा है 15 दिन का टाइम। तो 12 20 और 15 का एलसीएम 60 हो गया, तो ये जो 60 आया ये टोटल वर्क हो गया। अब 12 के पहाड़ा में 60, 5 बार में, 20 का पहाड़ा में 60, 3 बार में, 15 के पहाड़ा में 60, 4 बार में, तो ये निकल करके आ गया इफिशियंसी यानी कि क्षमता। अब यहाँ पर सबको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस बी, इधर वाला लेफ्ट साइड और इधर वाला राइट साइड, ये जो क्षमता आया है इसको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर कर दीजिए बी प्लस सी और प्लस कर लीजिए ए प्लस सी, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 + 3 + 4। तो 5 + 3 + 4, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का क्षमता आया है 5, बी प्लस सी का क्षमता आया है 3, ए प्लस सी का क्षमता आया है 4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमको 2 गो ए मिल गया और 2 गो बी मिल गया और 2 गो सी मिल गया, टोटल क्षमता हो गया कितना, तो 5 3 8 और 4 12। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अब बराबर हो गया 12, और 2 से कटा दिए, 2 × 6 12, तो आ गया कितना 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो गया 6। ये तीनों का क्षमता निकल करके आ गया। पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेले जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेले पूछा है, तो यहाँ पर देखिए बी और सी का कितना है क्षमता, तो बी और सी का क्षमता है 3। तो यहाँ पर जैसे बी और सी का क्षमता है 3, तो ए का ए रहने दीजिए, आप बी या सी का क्षमता 3 आया है, 3 लिखिए बराबर 6 रखिए यहाँ पर। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी ई जो है अकेले ए का क्षमता निकल करके आ गया है यहाँ पर। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है यहाँ पर 60। ए अब जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 60 करवाना है, जिसमें ए का क्षमता आया है 3, 3 से कर दीजिए इसको डिवाइड, तो यहाँ पर ए जो है इस काम को 20 दिन में समाप्त कर देगा अकेले। तो यहाँ पर ए जब अकेले काम करेगा तो कितने दिन समय लेगा, तो 20 दिन का समय लेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन 7 है कि यदि ए और बी जो है मिल करके किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिल करके उसी काम को 20 दिनों में,
तथा ए और सी मिल करके उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर सेम क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर हमको ए का अकेले पूछा है, यहाँ पर अब जो है किसका निकालेंगे आपकी, तो बी का निकालेंगे। सब कुछ सेम है, डेटा सेम है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा का फर्क है। तो आप ये मत समझेंगे क्वेश्चन जो है सेम ही है, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन जो है अलग टाइप का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें ए और बी मिल करके कर रहा है 12 दिन में, फिर बी सी मिल के 20 दिन में, और ए और सी मिल रहा है तो कर रहा है 15 दिनों में। तो बी का अकेले निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से पहले इसको सजा लेते हैं, जिसमें ए और बी मिल करके कर रहा है कितने दिनों में, तो ए और बी मिल करके 12 दिनों में कर रहा है, और बी और सी मिल करके 20 दिनों में कर रहा है। तो बी और सी मिल करके कर रहा है कितने दिनों में, तो 20 दिनों में, और ए और सी जो है मिल करके कर रहा है वो 15 दिनों में। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60, और यही 60 काम जो है अकेले करवाना है किससे, तो बी से। तो यहाँ पर 12 के पहाड़ में 60 आ गया 5 बार में, 20 का पहाड़ में 60 3 बार में, 15 के पहाड़ में 60 4 बार में। अब जो है यहाँ से ए प्लस बी का क्षमता 5 हो गया, बी और सी के मिल के क्षमता 3 हो गया, ए और सी का क्षमता 4 हो गया। तो इस सब को जोड़ लीजिए यहाँ पर, ए प्लस बी जो भी साइड में लेफ्ट साइड लिखे हैं, और प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, और प्लस हो जाएगा ए प्लस सी, और ये क्षमता बराबर किसके हो जाएगा, तो ए और बी का क्षमता कितना आया है, तो 5, बी और सी का क्षमता कितना आया है, तो 3, प्लस ए और सी का क्षमता 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखिए। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 को ए मिल रहा है, 2 को बी मिल रहा है, 2 को सी, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस 2c, और बराबर हो जाएगा 5, 3, 8 और 4, 12। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए, तो बच गया अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो 2 के पहाड़ा से 12 कटा दिए 6 बार में, यानी ये तीनों का क्षमता भी निकल करके आया है कितना, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकल करके आया है 6। अब हमको काम किससे करवाना है, तो काम करवाना है यहाँ पर अकेले किससे, तो बी से करवाना है। तो बी से करवाना है तो देखिए कि बी किस में नहीं है शामिल, तो बी जो है ए और सी में शामिल नहीं है, तो इसी को हमको लेके चलना है। तो ए और सी का क्षमता कितना है, 4 है। तो ए और सी का क्षमता 4 है जिसमें, तो यहाँ पर ए और सी इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो 4, क्योंकि ए और सी का क्षमता 4 है। प्लस बी बराबर हो गया यहाँ पर 6, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बी द्वारा अकेले काम करवाना है, तो बी टोटल काम है 60, और बी का क्षमता आया है कितना, तो बी का क्षमता है 2, 2 से भाग करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो 30 दिन जो है समय लेगा कौन, बी, जब उस कार्य को अकेले पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए और बी जो है मिल करके किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिल करके उसी काम को 20 दिन में, तथा ए और सी मिल करके जो है उस काम को 15 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले इस टाइप में हम पढ़े थे कि ए अकेला कितने दिन में पढ़ेगा, फिर बी का निकाले, और अब की लास्ट जो है इस टाइप का लास्ट ये क्वेश्चन है कि सी जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इसका टेबल पूरा तैयार कर लेते हैं पहले कि ए और बी 12 दिन में, फिर लेता है समय बी सी 20 दिन, और ए सी लेता है 15 दिन। तो 12, 20 और 15। तो ए और बी ले रहा है कितना, तो ए और बी ले रहा है यहाँ पर 12 दिन। उसके बाद बी और सी ले रहा है यहाँ पर 20 दिन, और ए और सी ले रहा है कितना दिन, तो ए और सी ले रहा है 15 दिन। तो 12, 20 हो गया और 15। देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मिला लेते हैं, ए और बी 12 दिन, बी और सी 20 दिन, और ए और सी 15 दिन। ठीक है क्वेश्चन यहाँ पर। तो 12, 20, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क। हम यहाँ पर डेटा इसलिए सेम लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब उसके बाद जो है 12 के पहाड़ा में देखना है 60 कितनी बार में, तो 12 के पहाड़ा में 60 5 बार में, 20 का पहाड़ा में 60 3 बार में, 15 के पहाड़ा में 60 4 बार में। अब जो है इसके ये जो 5, 3, 4 निकल के आया है क्या है, तो क्षमता है। तब यहाँ पर क्षमता को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी लेफ्ट साइड ए प्लस बी हो गया, अब प्लस फिर बी प्लस सी का लिख लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड जितना है उसको जोड़ दीजिए, प्लस ए प्लस सी। तो ये तीनों का जो है क्षमता दो दो का मिला करके, यानी ए प्लस बी का क्षमता कितना है, तो ए प्लस बी का क्षमता 5 आया है, अब बी प्लस सी का क्षमता 3 आया है, और ए प्लस सी का क्षमता 4 आया है, 4 लिख दिए।
अब यहाँ से इसमें दो गो ए है, दो गो ए है, दो गो बी है, दो गो सी है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c और बराबर 5 3 8 4 12। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो 2 का पहाड़ा से कटा दिए 12 6 बार में, तो ए बी सी का मान कितना हो गया, यानी ये क्षमता निकल करके आ गया तीनों का 6। अब जो है हमको सी का मान निकालना है, तो ए और बी वाला यहाँ पर ए और बी का क्षमता देख लेते हैं कि कितना है। तो ए और बी का क्षमता है 5, तो यहाँ पर ए और बी का क्षमता रख दीजिए 5, आप प्लस सी का निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमको अब की काम किससे करवाना है, तो सी से अकेले। तो यहाँ पर सी का मान आ जाएगा 6 में से 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा 1, यानी ये जो 1 आया है ये हो गया सी का क्षमता। तो अब जो है क्या करना है, तो टोटल काम करवाना है सी से कितना, तो सी से टोटल काम यानी एलसीएम आया था 60, और 60 काम जो है सी का क्षमता कितना है, तो 1 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 60 बार में चला जाएगा, यानी कि जब सी अकेले काम को करेगा तो 60 दिन का समय लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 60 दिन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर और देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक से एक कार्य को जो है 40 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एक से जब अकेले काम करता है तो 40 दिन का समय लेता है। उसने जो है काम कितना दिन, तो 8 दिन जो है काम किया है। अब बाकी जो शेष कार्य बच गया वो वाई ने जो है 16 दिन में समाप्त किया है। तब पूछा है कि यदि दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी ए का जो है ये कह रहे हैं सॉरी, यहाँ पर एक्स जो है काम को 40 दिन में अकेले कर सकता है, लेकिन काम कितना दिन किया है, तो 8 ही दिन काम किया है। तो देख लेते हैं कि वह कितना काम किया है। तो यहाँ पर एक्स का निकाल रहे हैं, 8 काम किया है, काम पूरा कितना कर था, तो 40। अब 40 में से जो है 8 ही काम किया है, यानी कितना भाग एक्स जो है काम किया है, तो 8 से कटा दीजिए इसको 5 बार में, यानी एक्स जो है 1/5 भाग काम किया है, पूरा काम नहीं किया है, 1/5 भाग। अब निकाल लीजिए कि शेष भाग कितना बचा, शेष निकाल लेंगे तो शेष यहाँ से 1 में से घटा लीजिए, यहाँ पर 1/5, अब 1 हो गया यानी कि टोटल 1 भाग, इसमें से 1/5 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 4/5। यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब टोटल काम है 5, उसमें से एक काम जो है एक्स किया है, तो बाकी बच गया 4 यूनिट, 5 में से घटा दिए 4, तो वही 4 और बटा में हो गया टोटल 5। अब ये जो 4/5 भाग जो काम है, ये जो 4/5 भाग काम है, यह कौन किया है, शेष काम। तो शेष काम किया है वाई, कितना दिन लिया है समय, तो 16 दिन लिया है समय। तो यहाँ पर जो है 4/5 भाग काम करने में जो वाई है यह 16 दिन का समय लिया है। तो एक भाग यानी कि अगर वाई अकेले काम करता, वाई 1 भाग काम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 16 में 5 से गुना करा दीजिए यहाँ पर तिरछा तिरछा, और यहाँ से 4 से कर दीजिए भाग, ये 16 गुना 5, ये तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा, और ये जो 4 इधर ऊपर है ये नीचे बटा के रूप में आ जाएगा। तो 4 से कटा दिए, 4 चौके 16, यानी वाई जो है अकेले यानी 1 भाग जो काम है वो करेगा कितना दिन में, तो 5 चौके 20 दिन। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का अकेले अकेले निकल करके आ चुका है कि एक्स जो है कर रहा है कितना दिन में अकेले, तो एक्स कर रहा है 40 दिन में और वाई कर रहा है 20 दिन में, यानी वाई का क्षमता ज़्यादा है, तभी तो जो है वाई कम समय ले रहा है और एक्स ज़्यादा समय ले रहा है। तो यहाँ पर अब हम 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 40, यानी कि टोटल काम हो गया कितना, 40, और 40 का पहाड़ा में 40 एक बार में, तो 20 का पहाड़ा में 40 2 बार में। अब यहाँ से करना क्या है, जैसे पूछा है कि दोनों मिल करके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे कार्य को जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे, और यहाँ पर है शुरुआत में देखिए क्या कि दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पूरा काम हमको करवाना है कितना, टोटल वर्क आया है 40, और दोनों से आपकी मिला के काम करवाना है, यानी एक्स और वाई ये दोनों मिल करके कितना दिन में कर देंगे, तो 40 काम करवाना है, और दोनों का क्षमता जोड़ दीजिए यहाँ पर और भाग दे दीजिए। तो एक्स का क्षमता 1 है और वाई का क्षमता 2 है, 2 और 1 हो गया कितना, तो 3, ये आ गया 40/3 दिन। इसी को अब बदल लेते हैं पूर्णांक में, यानी कितना हो गया, तो 13.1/3, और ये निकल करके आ गया टाइम किस में, दिन में, यानी जब एक्स और वाई ये दोनों मिल करके उस काम को जब करेंगे तो 13.1/3 दिन का समय लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये सीरीज़ का जो है लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर के आएंगे।
तो यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए जो है एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए कर देगा कितना दिन में, तो ए कर देगा 40 दिन में, जबकि जो है उसने इस पर 8 दिन काम किया है। लेकिन ए काम कितना दिन किया है, तो 8 ही दिन काम किया है, और बाकी जो बचा हुआ काम है वो वाई कर रहा है 16 दिनों में। सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में फ़र्क क्या है कि वहाँ पर पूछा है 9 नंबर जो क्वेश्चन अभी बताए हैं उसमें दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, जबकि यहाँ क्वेश्चन है कि बी अकेला जो है इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा सा के लिए बदल जा रहा है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें यहाँ पर। तो ए जो है अकेला कर सकता है 40 दिन में, लेकिन काम कितना दिन किया है, तो 8 ही दिन काम किया है। अब बाकी जो काम बच गया उसको वाई पूरा किया है कितना दिन में, तो 16 दिन में। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे कि ए जो है ए का निकाल रहे हैं कि ए कितना भाग काम किया है यहाँ पर, तो काम 8 ही दिन किया है, और 8 बटा में 40 दिन में कर सकता है, लेकिन काम 8 ही दिन किया है। तो 8 बटा 40 अब यहाँ से कटा दिए, 8 पंजे 40, तो आ गया 1 बटा 5 भाग काम कौन किया, ए किया। अब इसके बाद ये काम छोड़ दिया, तो बाकी कितना काम बच गया, तो शेष काम यहाँ से निकाल लीजिए कि शेष काम कितना बच गया। आज जब भी शेष निकालना होगा तो एक में से किया गया जितना काम है उसको घटा लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो हो गया 4 बटा 5 भाग जो काम है यह कौन किया, तो 4 बटा 5 भाग काम किया वाई। कितना दिन में किया, तो 16 दिन में समाप्त किया। लिखा है यहाँ पर कि शेष कार्य जो है वाई 16 दिन में समाप्त कर लेता है। तो अब जो है 4 बटा वाई किया है कितना काम, तो 4 बटा 5 भाग काम कितना दिन समय लिया है, तो 16 दिन। अब उसके बाद y का एक भाग काम निकाल लेते हैं कि यानी एक भाग का मतलब क्या, टोटल। अगर जब y अकेले करता तब कितना दिन समय लेता यहाँ पर, तो एक भाग काम निकाल रहे हैं। तो 4 बटा 5 भाग है 16 के बराबर, तो यहाँ पर तिरछा तिरछा क्या करते हैं, गुना करा लेते हैं। 16 में 5 से गुना करा दिए, और ये जो 4 ऊपर है यहाँ पर नीचे भागा के रूप में आ गया। अब इसको 4 से कटा दिए 4 बार में, तो यहाँ पर एक भाग यानी कि y जो है उस पूरे काम को जब अकेले करता तो यहाँ पर समय लेता कितना दिन, तो 20 दिन। अब हमसे पूछा क्या है, यानी कि निकालना क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो निकालना है हमको कि बी अकेला जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी अकेला जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर जो है y के जगह पर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए कि y के जगह पर यहाँ पर b कर लीजिए बस। तो b अकेला पूछा है कि इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बस आपका यह जो है आंसर निकल करके आ चुका है। यही तो यहाँ पर y के जगह पे आप क्या कर लीजिए, तो यहाँ y के जहाँ जहाँ y लिख दिए वहाँ पर आप कर लीजिए b, तो यहाँ पर b लिख लीजिए। तो b जो है 4 बटा 5 भाग 16 दिन में करता है, तो टोटल एक भाग काम करेगा कितना दिन में, तो यहाँ पर निकल करके आ गया ये जो y का मान ही, तो यहाँ पर 20 दिन निकल करके आया है यहाँ पर b का। तो b जो है अकेले कर देगा कितने दिन में, तो 20 दिन का समय लेगा अकेले उस कार्य को पूरा करने में। और यही क्वेश्चन पूछा है कि b उस कार्य को कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा, समाप्त करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।